लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। दो बार प्रभु नाम से कीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा रानी की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री राधा कृष्ण के पावन लीला भूमि ब्रज श्री वृंदावन धाम में यह दिव्य कथा परम पूज्य श्री अनमोल जी के मुखारविंद से और अनमोल गुरुकुलम के प्रांगण में कथा सुनने का सौभाग्य आप सभी को प्राप्त हो रहा है। निश्चय ही महापुरुषों की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद है। जहाँ पर विश्व की सारी विभूतियाँ आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ आती हैं, आप उसी ब्रज भूमि में पधारे हैं, श्री धाम वृंदावन पधारे हैं। यहाँ के समस्त बालिकाएं श्री राधा रानी के स्वरूप हैं, समस्त बालक भगवान कृष्ण का स्वरूप है। यहाँ के ब्रज के रजकर्ण में मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बता। पड़ी रहो या गले में मुक्ति मुक्ति हो जाए। मुक्ति को भी मुक्ति प्रदान करने वाली ये ब्रज के भूमि में ताकत है, ब्रज के रज में ताकत है। सारा संसार मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता। अर्थ धर्म काम मोक्ष चतुष्ट जो पुरुषार्थ है शास्त्र में बतलाया गया है। वस्तुतः पहले धर्म का ही नाम आने चाहिए, फिर उसके बाद अर्थ का नाम आने चाहिए, क्योंकि हम धर्म को आगे करके अर्थ को उपार्जन करते हैं तो वह अर्थ अनर्थ के कारण नहीं बनता। अगर धर्म को पीछे करके अर्थ को उपार्जन करते हैं तो पूज्य श्री गोस्वामी नाभाजी कृत भक्तमाल में जामे भरे कोटि रोग अर्थ किसी कवि ने कहा है, किसी महापुरुष ने कहा है
कि किसने इसका नाम अर्थ रख दिया, इसका नाम किसने अर्थ रखा। वास्तव में जितने अनर्थ होते हैं, अर्थ की बहुत बड़ी उसमें भूमिका होती है। बिना अर्थ के अनर्थ हो ही नहीं सकता, तो इसका नाम तो अनर्थ ही होना चाहिए। लेकिन जो संत सेवा, गाय सेवा, ब्राह्मण सेवा, अनाथ सेवा, भगवान की सेवा, ये निश्चित है, बिना अर्थ का नहीं हो सकता। लेकिन हम इसको आगे करके चलें, धर्मार्थ को आगे करके चलें, फिर हम अर्थ का उपयोग करते हैं, तो अनर्थ के कारण नहीं बनता। ऐसे परम पावन भूमि में आपसे कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, जिसका नाम ही अनमोल है। अनमोल जो भगवान का नाम है अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है, वही अनमोल है। भगवान का यश, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन अनमोल है। इसको कोई खरीद नहीं सकता, कोई बेच नहीं सकता, कोई हिस्सेदारी नहीं कर सकता, कोई बटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायण की रचना हुआ, तीनों लोकों के देवी देवता, मनुष्य, राक्षस सब पधारे कि रामायण हमको दीजिए, हमको दीजिए, हम ले जाऊंगा, अपने लोक में ले जाऊंगा। भगवान शिव बोले धैर्य रखो तो सबको मिलेगा, धैर्य रखो। भगवान का नाम तो सबका कल्याण करता है, इसमें कोई न तो जाति का भेद है, न बिरादरी का भेद है, न ऊंच नीच, किसी कोई भेद नहीं है। भगवान का नाम सबको सुलभ होगा। भगवान शिव जी ने 3 जगह भाग किया, 100 करोड़ रामायण का 3 जगह भाग किया। 33,33,000 333 3 जगह तीनों लोक में भगवान शिव वितरित किए। लास्ट में 2 अक्षर रह गया, और 2 अक्षर 3 भाग में कैसे कटे? कट ही नहीं सकता। भगवान शिव जी ने कहा हमने इतना मेहनत किया है, 2 अक्षर तुम लोग हम बांट नहीं सकता हूँ, इसलिए वो 2 अक्षर मैं रख लेता हूँ। वह 2 अक्षर क्या है? राम। जो राम नाम है वही 2 अक्षर शिव जी ने अपने हृदय में उसको धारण किया है। वो शेष है, जो बचा हुआ है वो शेष है। वो तीनों कालों में रहता है। जब सृष्टि नहीं रहती तभी भी भगवान का नाम रहता है, जब प्रलय हो जाता है तभी भगवान का नाम रहता है। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। ऐसा दिव्य भगवान का नाम आप सबको आज भगवान का नाम के महात्मा, भागवत की कथा का महत्व सुनाया जाएगा। जिनको सुन करके, जिसको सुन करके जीवन भर का जो अशांति है वो कोसों दूर हो जाएगा। जीवन भर का अंधकार है वो प्रकाश में बदल जाएगा। जो एक जीवन जीने के मार्ग है, सदमार्ग है, राम नाम के प्रताप से, श्रीमद् भागवत कथा के प्रताप से आप सबको प्राप्त होगा। ऐसे दिव्य कथा आप सब श्रवण करने के जा रहे हैं। आप धन्य हैं। आपकी प्रशंसा देवता भी कर रहे हैं। काश हम भी अगर मृत्युलोक में होता, हम भी कथा सुनकर भगवान के प्रेम को प्राप्त करता। यह अमूल्य निधि श्री अनमोल जी के द्वारा आप सब श्रवण करेंगे। एक व्यास जी
परम पूज्य ब्यास जी, जो संत का जो संतत्व है, सब कुछ पुस्तक में नहीं मिलता, सब कुछ शास्त्र में नहीं मिलता। कुछ तो भक्तों के भाव हृदय में ही रहते हैं और सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं और भक्त जान सकते हैं, तो तीसरा कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। और वह जो भक्तों का भाव हम कथा श्रवण करेंगे, तब ब्रज के ऐसे नामनिष्ठ संत, प्रेमनिष्ठ संत, पहले कच्ची परिक्रमा था यहाँ पर, तो खूब महात्मा झाड़ू लगाते थे परिक्रमा मार्ग में झाड़ू लगाते थे। तो धाम की सेवा करना एक बहुत बड़ी उपासना है। हम इस धाम में 8 दिन तक वास करेंगे। हम जहाँ भी रहें स्वच्छता का पालन जरूर करें। जिस प्रकार से हमको मिले उस प्रकार से हम जब तक रहें, जब तक साफ सफाई करते रहें। ये बहुत बड़ी धाम की सेवा है। धाम की सेवा भगवान की सेवा, संत की सेवा भगवान की सेवा। ये बहुत दूरदर्शी बात है। इसको धारण आप लोग अवश्य करना, क्योंकि धाम का जब तक आशीर्वाद नहीं मिलेगा आप लोग धाम में आ ही नहीं सकते। धाम का आशीर्वाद है, इसलिए आप सब यहाँ पर आए हैं कथा सुनने के लिए। आप सब बड़भागी हैं। मैं भगवान चरणों में प्रणाम करता हूँ और वाणी को विराम देता हूँ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।